हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं कि एक वेबसाइट जो डिजाइन होता है, जिस पे आप लोग कई बार देखे होंगे कि फॉर्म भरते हैं, तो वो फॉर्म कैसे भरते हैं और वो वेबसाइट एक्चुअल में वेबसाइट जो होता है वो वेबसाइट बनता कैसे है। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि कितने तरह का वेबसाइट बनता है और कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा जो वेबसाइट अभी रन हो रहा है मार्केट में, जो चल रहा है, उन सभी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, एंड और मतलब इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज होते हैं, अगर ताकि अगर आप भी चाहे बनाने के लिए, अगर आप भी चाहते हो कि बनाए ऐसा वेबसाइट, तो आप बना सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही इजी चीज है, बस आपके पास इंटरनेट होगा ही, सब चीज होगा ही। बस आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें और मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि ए टू जेड कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में देने के लिए। और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा। एंड आप बिल्कुल घबराएं नहीं, एकदम आराम से बैठे रहें, बेड पे बैठ जाएं और देखें वीडियो को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहां पे देखना है कि हमारा टॉपिक है आज का कि हाउ टू डिजाइन वेबसाइट। ठीक है, तो हम वेबसाइट कैसे डिजाइन करते हैं, तो सबसे पहले हम बेसिक फंडा समझते हैं कि वेबसाइट बनाने के जो तरीका होते हैं वो मतलब कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं, टाइप्स कितने हैं। बेसिकली टाइप्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, यहां आप देख रहे होंगे कि टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट। मतलब पहले इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टैटिक वेबसाइट आपने कभी साइट तो विजिट किया ही होगा। ठीक है, तो साइट जब आपने विजिट किया होगा तो आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे वेबसाइट, जैसे कंपनी की वेबसाइट होते हैं, जब आप उस कंपनी के बारे में सर्च करोगे तो आप उसमें कुछ चेंजिंग करने के लायक नहीं रहोगे। मतलब कि उसमें आप कुछ चेंज ना कर सकते हो, सिर्फ उसका इंफॉर्मेशन आपको दिखेगा बस। तो उन्होंने क्या किया होगा कि सिंपली वो एक वेबसाइट बनाया। ठीक है, वेबसाइट ऐसा बनाया, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं, बस आपको सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, मैं सारा कुछ आपका दूर करूंगा। तो वो कंपनी क्या करेगा कि सिंपली एक किसी अपने डेवलपर से उस वेबसाइट में अपना सारा इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन दे करके उन्होंने क्या किया कि अपना सिंपली सर्वर पे जो है अपलोड कर दिया। मतलब जहां से सभी लोग एक्सेस करते हैं, सर्वर का मतलब है कि जहां से सभी लोग एक्सेस कर सके उस चीज को। जैसे देखिए आपके सिस्टम में जो है क्या है, मेमोरी है। मेमोरी में क्या रखते हैं आप, जब से फाइल बनाते हो, गैलरी बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो अपना क्या है, आपका एक डेटाबेस है। ठीक है, तो आपके सिस्टम को जो भी यूज करेगा वो सारा चीज क्या करेगा, आपके जो डेटाबेस में रखा हुआ है वो फेच कर सकता है, मतलब निकाल सकता है। उसी तरह से एक सर्वर होता है, सर्वर कहीं पर भी डिसेंट्रलाइज्ड है, तो कहीं ना कहीं वो सेंट्रलाइज्ड है। और जहां से जो है आप जितने भी वेबसाइट कुछ भी सर्च करते हो वेब पे, यानी गूगल, जितने भी तरह के वेब ब्राउजर हैं उस पर जब आप सर्च करते हो तो वो चीज आपको वहां से फेच करके देता है। तो कंपनी क्या करते हैं कि उस चीज को जो है सिंपली सर्वर पे अपलोड कर देते हैं। और अपलोड करने के बाद वो आप जब सर्च करते हो उसके बारे में, तो सिंपली क्या है, आप उसको पढ़ सकते हो, केवल रीड कर सकते हो। उसमें ना तो कुछ राइट कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। मतलब उन्होंने जो एक बार उसमें फिक्स्ड करके दे दिया, उसे कोई ना तो चेंज कर सकता है, इवन जो उसका डेवलपर है वो भी चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एक बेसिक सा मतलब ये हो गया स्टैटिक वेबसाइट का। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते डायनेमिक क्या होता है, फिर देखेंगे डायनेमिक बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ता है और स्टैटिक बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ता है। ठीक है, अभी आपने अमेजन का वेबसाइट देखे होंगे, उसका ऐप भी है, वेबसाइट भी है। फ्लिपकार्ट का देखे होंगे, और बहुत सारे वेबसाइट है, जिसमें बहुत सारे वेबसाइट है। जैसे आप एक अगर व्हाट्सएप की बात करें, व्हाट्सएप एक वेब वेब भी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए इसे डायनेमिक क्यों कहा गया, इसे स्टैटिक क्यों कहा गया, पहले थोड़ा सा डिफिनेशन समझ लेते हैं दोनों का, फिर दोनों का बताएंगे कि स्टैटिक ही क्यों कहा गया, इसको डायनेमिक ही क्यों कहा गया। ठीक है, देखिए डायनेमिक की क्या खासियत होती है। डायनेमिक में होता यह है कि जैसे कि आप अगर सिंपली फेसबुक की बात करें, तो फेसबुक में आप लोग क्या क्या करते हो कि उस पे जो है कोई अगर आपको गैलरी लगाना है, गैलरी सॉरी डीपी लगाना है, तो डीपी लगाते कैसे लगाते हो, अगर आपका पहले जो एग्जिस्टिंग डीपी है उसको हटा करके दूसरा चेंज कर सकते हो। ठीक है, पहली खासियत तो इसका ये होगा जो कि स्टैटिक में नहीं होता है। और उसके साथ साथ आप स्टोरी लगा सकते हो, किसी को मैसेज सेंड कर सकते हो, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। आपने स्टेटस उसका बायो चेंज कर सकते हो, एंड उसके साथ साथ मतलब सभी चीज चेंज कर सकते हो। चेंज जहां पर भी चेंज करने की बात आती है, ठीक है, ऐसे वेबसाइट जहां पे आप कुछ भी चेंज जब चाहो तब कर सकते हो, तो उसको हम डायनेमिक कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, डायनेमिक कहेंगे। और डायनेमिक की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आप उसे किसी भी सिस्टम पे रन करवाएं तो वो सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को ढल लेता है। मतलब कि अगर आप एक वेबसाइट है जिसे आप फोन में चलाना चाहते हो तो फोन की तरह से आप ले लेगा। अगर ऐसे वेबसाइट जिसको आप अपने सिस्टम लैपटॉप में चलाना चाहते हो, कंप्यूटर में चलाना चाहते हो, तो वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपना जो है सेप ले लेगा। ये हो गया।
दूसरा क्या हमने बताया कि फेसबुक की अगर एग्जांपल लें तो फेसबुक पूरा डायनेमिक है। क्यों है? क्योंकि वो जो है सब चीज डायनेमिक वे में कर सकते हो, मतलब कि जब चाहे तब आप डीपी चेंज कर सकते हो, कोई भी फोटो अपलोड कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, अपना कुछ भी थॉट लिख सकते हो, हर चीज लिख सकते हो। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं एक बैकएंड है, सर्वर है, डेटाबेस है जो वर्क कर रहा है और उस वेबसाइट को उस प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, उस प्रकार से उसे बनाया गया है, मतलब कि जो भी चीज आप करते हो वो डायरेक्टली जाकर के सर्वर पे चेंजिंग होता है। सिंपली आप यहाँ पे जो भी कर रहे हो डायरेक्टली जाकर के सर्वर पे चेंजिंग होता है। एंड जो भी डीपी आप कुछ भी मतलब अपलोड कर रहे हो तो सारा कुछ क्या होता है, डायनेमिक वे में हो रहा है, मतलब कि जब चाहो तब चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब चाहो तब कुछ भी चेंज कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप की बात करें, व्हाट्सएप पे आप क्या करते हो, डेली बाय डेली स्टेटस लगाते हो, डीपी चेंज करते हो। ये कैसे हो रहा होता है? कहीं ना कहीं उसका डेटाबेस अवेलेबल है। जब वो डेटाबेस अवेलेबल है, जब आप उसको चाहो, मतलब उसमें इस तरह का क्वेरी लिखा गया है कि जब चाहो उसको तब चेंज कर सकते हो। जो आपका जो अभी करंट जो आपका स्टेटस उस पे है, आप चाहो तो उसको डिलीट भी कर सकते हो, सब चीज हो सकता है। लेकिन हाँ, आपने फ्लिपकार्ट पे देखा होगा कि आपने ऑर्डर किया होगा, आपने भी कुछ ना कुछ ऑर्डर किया होगा, तो आपको पता होगा कि आप चाहें तो उसका एड्रेस भी चेंज कर सकते हो, कर सकते हो बिल्कुल। आप चाहें तो जो सामान आपने कार्ट में रखा हो उसको डिलीट करके फिर दूसरा भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, मतलब जितने भी चीज आप देख रहे हो, जो भी चीज रन कर रही है, वो सब के सब डायनेमिक वेबसाइट है, डायनेमिक ऐप है। ठीक है, बट लेकिन अगर स्टैटिक में दोबारा हम वापस आए तो स्टैटिक में ये सारी कुछ फंक्शनैलिटी नहीं होता। मतलब एक बार जो डेवलपर आपको जो करके दे दिया, वो गारंटी है ना तो डेवलपर उसे चेंज कर पाएगा ना ही कुछ कर, अगर वो करना चाहे तो अगेन उस वेबसाइट को उसे डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये होती है स्टैटिक वेबसाइट की। एंड डायनेमिक, आप कहेंगे कि दोनों में से बेस्ट कौन है? ऑब्वियसली डायनेमिक वेबसाइट बेस्ट है। वो डिपेंड, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कौन सा वेबसाइट आपको जरूरी है, कौन सा वेबसाइट आपको बनवाना चाहिए। ठीक है, अब चलिए, यानी कि इतना बातें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट में क्या क्या टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और कहां से आप उसे पढ़ेंगे ताकि आपको भी जो है कुछ ना कुछ नॉलेज मिले। ठीक है, आप अगर आप भी डिजाइन करना चाहते हो तो कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि स्टैटिक में सबसे पहले जो जरूरी होता है वो होता है HTML। ठीक है, देखिए HTML क्या होता है, मैं HTML और CSS सभी पर एक एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जरूर। ठीक है, तो HTML जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। देखिए HTML को अगर हम सिंपली समझे तो HTML जैसे आपका बॉडी है, ठीक है, पूरा का पूरा बॉडी है। तो जब ये बॉडी है तो बॉडी के अंदर क्या है, बोन है, हड्डी है। ठीक है, हड्डी के ऊपर क्या है, हमारा मसल्स है, मसल्स, और सबसे ऊपर पार्ट में क्या है, ब्रेन है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइंड कहते हैं, मतलब ब्रेन है। ठीक है, और कुछ चीज है जो आपका कुछ फंक्शनैलिटी करती है, जैसे कि आपका माउथ का काम है खाना, पेट का काम है डाइजेस्ट करना। तो चलिए एक एक चीज को समझते हैं। तो यहाँ पे HTML जो है, HTML यही चीज है कि जैसे आप वेबसाइट पे कुछ भी ऐसा चीज देखते हो, जैसे कि आपको जो फ्रंट पे दिखता है, ठीक है, यानी जो दिख रहा है आपको सामने टू सामने, वो आपका HTML लिखा होता है। मतलब जो भी टेक्स्ट लिखा होता है, मतलब जितने तरह का भी आप टेक्स्ट देखते हो वो HTML में लिखा होता है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए HTML कैसा दिखता है, मैं आपको इसका भी एक ओवरव्यू करके दिखाऊंगा कि HTML जो है मैं अभी इस पे करके ही दिखाऊंगा आपको कि कैसे उसको जो है एक शेप दिया जाता है, कैसे किया गया जाता है, मैं A to Z बताऊंगा। चलिए अब थोड़ा CSS देख लेते हैं। तो CSS होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। देखिए अभी क्या है कि आप एक लाइन लिखे HTML में, अब चाहते हैं को उस लाइन का कलर जो है ऐसा नहीं, इस तरह का ग्रीन नहीं, व्हाइट होना चाहिए। तो अब क्या करोगे, उसको आप CSS के हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, जावा स्क्रिप्ट है। जावा स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है। ठीक है, एक लैंग्वेज है जो HTML और CSS के साथ वर्क करता है। मतलब क्या है कि अगर सपोज आपका ये यहां से हैंड है, आपको दिख रहा होगा, अगर इसको आपको मूव करवाना है, ठीक है, यानी मूव करवाना है, या फिर आपको खाना खाना है, यानी क्या है, एक ब्रेन का काम करता है। ठीक है, मतलब क्या है कि आपको जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह जाना है, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो ये जावा स्क्रिप्ट इस काम को कर सकता है। ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट जो है फ्रंट एंड एंड बैक एंड के लिए भी यूज करा जाता है। अब बैक एंड फ्रंट एंड क्या है, थोड़ा सा ये नया चीज कंक्लूजन आ गया है। देखिए बैकएंड का मतलब ये होता है कि जो फॉर्म सिंपली आपके सामने होता है, सपोज आप कभी ऑनलाइन कुछ किए होगे, तो जो आपके साथ सिंपली एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को जब आप फिल करते हो तो वो आपका क्या है कि एक यूजर साइड यानी क्लाइंट साइड वाली चीजें दिख रही होती है। ठीक है, लेकिन जब उसमें इंफॉर्मेशन डालते हो यानी फिल करते हो, फिर जब बटन सबमिट पे डालते हो, वो जाता है सर्वर पे। ठीक है, जो कि एक सर्वर पे जब जाता है तो उस वेबसाइट में भी इस तरह का कोडिंग किया होता है जो उसको वेबसाइट सर्वर तक पहुंचाने का काम करवाता है। ठीक है,
तो क्या होता है, जब आप यहाँ से फिल करते हो, जब आपने फॉर्म फिल किया, वो क्या चला गया, सर्वर के पास चला गया, और सर्वर जो है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करके आपको फिर कहता है थैंक्स फॉर फीडबैक, या फिर थैंक्स फॉर सबमिशन, या थैंक्स फॉर पार्टिसिपेट, ये सारी चीजें आपको वो कर देता है, ठीक है, विश कर देता है। एंड ये तीनों चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। इससे अब पढ़ना कहाँ से, मैं बता देता हूँ। देखिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, आप जाकर के गिग्स फॉर गिग्स या जावा टी पॉइंट, ये सभी चीज को रेफर कर सकते हो, और भी बहुत सारे वेबसाइट है, मैं आपको फर्दर वीडियो में भी बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा अभी ब्रीफ भी बताऊंगा कि कैसे एक वेबसाइट का डिजाइन कैसे करते हैं, कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। अब देखिए, डायनामिक वेबसाइट जो होते हैं, डायनामिक वेबसाइट में भी कुछ इसी तरह का चीज होता है। HTML CSS तो आप समझ ही गए हो, एंड जावा स्क्रिप्ट भी आप समझ ही गए हो, ठीक है। HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट आप समझ ही गए हो। अब बात आती है बूटस्ट्रैप की, ठीक है। देखिए, बूटस्ट्रैप क्या है। बूटस्ट्रैप का सीधा सा मतलब है कि ये CSS कहीं एक लाइब्रेरी है। मतलब क्या है कि CSS में जैसे आपको मान लीजिए कोई लाइन को या फिर कोई ब्लॉक को आपको कलर चेंज करना है, या फिर कुछ लगाना है, बैकग्राउंड कुछ करना है, तो वो आपको एक 1 बाय 1 लिखना होगा। लेकिन बूटस्ट्रैप एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है जिसको आप सिंपली यूज करते हो, यानी कि बूटस्ट्रैप का आप नहीं भी यूज करोगे तो CSS के हेल्प से कर सकते हो, बट बूटस्ट्रैप थोड़ा उसे इजी कर देता है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट मैंने आपको इधर बता ही दिया है। डेटाबेस क्या है, देखिए डेटाबेस, यही मैंने बताया, डेटाबेस एक इंफॉर्मेशन स्टोर करने की एक जगह होती है, जहां पे आपका सारा इंफॉर्मेशन, जैसे आपको फ्लिपकार्ट, आपने ऑर्डर दिया फ्लिपकार्ट को, तो फ्लिपकार्ट पे क्या होता है, यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन डाला, क्या डाला, नहीं डाला, उसे कैसे पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं आप उस डेटा को सर्वर के पास, यानी डेटाबेस के पास भेजते हो। जब उसके पास आप उसे भेजते हो, तो क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग जो फ्लिपकार्ट के ओनर है या फिर वहां का जो डेवलपर है, वो चेक करते हैं कि अच्छा, यहाँ से ये ऑर्डर आया और इसे यहाँ से इस लोकेशन पे सेंड करना है। तो क्या होता है, उसके अनुसार से आप जो है ये चीजें होती है, जिसे हम डेटाबेस बोलते हैं। सर्वर क्या है, सर्वर यही मैंने बताया था, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड होती है, जहां पे जितने भी चीज होती हैं सारा कुछ, यानी कि आप जैसे कि आपने क्या हुआ कि आप जब एक डिटेल फिल करते हो तो अपना नाम डालते हो, एड्रेस डालते हो, तो वो क्या होता है, एक सर्वर पे स्टोर होता है, जो सर्वर जो है सभी सभी आदमी उसे एक्सेस कर सकता है, मतलब जो भी ऑथेंटिकेट यूजर है। सपोज आपने जो डिटेल भरा, तो अब डिटेल तो सबको दिखेगा नहीं, उसका जो ओनर होगा उसी को दिखेगा, क्योंकि उस तरह से वेबसाइट को डिजाइन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो उसे हम सर्वर कहते हैं। एंड उसके बाद जो है PHP है। PHP क्या है, एक लैंग्वेज है जिसे हम बैकएंड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बैकएंड का क्या मतलब है, अभी मैंने बताया था कि बैकएंड के लिए कि जो सर्वर साइड पे होता है, मतलब ये सर्वर साइड कोडिंग के लिए किया जाता है। मतलब क्या है, इसे भी आप पढ़ सकते हो, मैंने जितने बताया सभी प्लेटफॉर्म, उन सभी प्लेटफॉर्म से आप जाकर के सभी चीजों को पढ़ सकते हो। तो अभी क्या है कि PHP जो है बैकएंड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अभी सबसे पहले अगर इसमें कोई डाउट होगा तो अब यहाँ तक आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कोशिश करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई करूं। एंड उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी चीज और बताना चाहूंगा, जिसमें क्या है कि वेबसाइट कैसा दिखता है, कैसा बनता है, मतलब कि एक्चुअल में स्टार्ट कैसे करें। मतलब मान लीजिए आप पढ़ भी लिए तो स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। एक HTML सिंपली अगर पढ़े, सिर्फ एक HTML के हेल्प से कैसे कर सकते हैं, चलिए उस चीज को देखते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि एक वेबसाइट जो होता है वो किस तरह से दिखता है या कैसे बनता है, उस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आप जब वेबसाइट डेवलप करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक रिक्वायरमेंट होगा एक सिस्टम की, ठीक है। उसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है, आपके पास एक सिस्टम है तो हर चीज होगा ही, इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अभी इसे आप मान लीजिए कि आपका विंडो का स्क्रीन है, ठीक है। जब ये विंडो का स्क्रीन है तो आप इसके अंदर ही हर काम कर रहे होगे, ठीक है। तो सिंपली मैं एक HTML का आपको एग्जांपल देकर के यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। एक HTML का सिंपल सा एग्जांपल देकर के मैं इसे बताता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले HTML में जो होते हैं कुछ हीडर होते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उस चीज को फिलहाल छोड़ते हैं हम। सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पे एक क्या है, एक पिक लगाना है, ठीक है। यहाँ पे एक पिक लगाना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो बात करते हैं हम लोग, टैग की बात करते हैं। टैग, टैग क्या होता है, देखिए टैग का मतलब यह है जिसको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो सपोज आपको क्या करना है कि हेडिंग लगाना है, हेड लगाना है सपोज, तो उसके लिए एक टैग होता है H1, ठीक है। H1 H2 H7 तक टैग होता है। और इसके अंदर सपोज आपका जैसे वेबसाइट का ऊपर वाला पार्ट आपको देना है, सपोज राम, आपने क्या लिख दिया, राम, और इससे जो है क्लोज भी करना होता है, ठीक है। इसे इस प्रकार से क्लोज भी करना होता है, ठीक है। ये यहां से इस तरह से आप क्लोज कर सकते हो इसको H1, और इस तरह से स्लेश लगा करके इस प्रकार से।
तो ये क्या होता है, एक टैग होता है। मतलब जब HTML में आप सिंपली आप करके देखोगे, मैं ऐसे करके भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सिंपली क्या है कि इस प्रकार से जो है आपने क्या किया, एक हेड बनाया। सपोज आपको यहाँ पे एक इमेज लगाना है, आपको गैलरी डीपी लगाना है, तो सिंपली इसके लिए एक आता है IMG SRC टैग, ठीक है। तो इस टैग का जब आप यूज करोगे, ठीक है, इस टैग का जब आप यूज करोगे तो क्या होगा उससे कि यहाँ पे आपका इमेज सेट हो जाएगा। अब क्या है कि अब आप देखते होंगे वेबसाइट में कुछ चीजें इधर होती है, कुछ चीजें उधर होती है। इस चीज को कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए इसके लिए सेपरेटर टैग आता है। सपोज देखिए डिव टैग, जो सबसे बहुत नामी टैग है, डिव टैग, ये एक डिव टैग है, ठीक है। डिव टैग का क्या मतलब होता है, इसे आप यहाँ पे क्लोज कर दें। डिव टैग का क्या मतलब होता है कि जब आप मान लीजिए कि आपके पास इतना सारा स्क्रीन है, आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करना चाहते हो, ठीक है, दो पार्ट में ब्रेक करना चाहते हो। देखिए तो ये क्या करेगा, सबसे पहले अगर डिव एंड एक क्लोज डिव आप जब यहां पर लगाओगे इस प्रकार से, तो ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। लेकिन जरा सोचो कि इसके अंदर ऐसा हम करें कि फिर से एक डिव टैग हम लगा दें, ठीक है। यानी कि एक डिव तो ये हो गया एंड एक डिव टैग। देखिए अभी सबसे पहले इसका क्या मतलब है कि ये पूरा का पूरा स्क्रीन ये कवर कर लिया, ठीक है। जब ये पूरा का पूरा स्क्रीन कवर कर लिया, इसको आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है। तो दो पार्ट में जब आप ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको अगेन डीप टैग इसमें यूज करना होगा, ठीक है। अगेन जब आप डीप टैग का यूज करोगे तो ये दो पार्ट में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। मैं इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, शायद यहाँ आपको अच्छे से समझ में ना आए। तो इस चीज को मैं आपको अच्छे से कर, मतलब एक आपको फॉन्ट समझ में आ गई कि कैसे किया जाता है। उसके लिए आपको पढ़ना कैसे है, जब आप उस पर वेबसाइट पे जाओगे, सिंपली आप वेबसाइट पे सर्च करोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।